बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के जो हमारे वीडियो का या लेक्चर का टॉपिक है वो स्ट्रिंग्स है। इसमें तीन सब टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है। नंबर वन, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रिंग्स है कि स्ट्रिंग्स होती क्या है। हाँ, वैसे हम स्ट्रिंग जो है पहले भी कर चुके हैं। जब हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे तो हमने नेम इज़ इक्वल टू साजिद का एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की थी, वहाँ पर भी स्ट्रिंग का जिक्र हुआ था। ठीक है, उसके बाद कंबाइन वेसेस रिपीट स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के बिल्ट इन कुछ मेथड्स या फंक्शंस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं कि स्ट्रिंग होती क्या है। स्ट्रिंग असल में एक सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स हैं, यानी कीबोर्ड के ऊपर जितने भी करेक्टर मौजूद हैं। कीबोर्ड के करेक्टर कौन कौन से हैं? जो कीबोर्ड पर जितने भी सिंबल मौजूद हैं, यानी कैपिटल ए, स्मॉल ए, एट द रेट ऑफ, हैश, 1 2 3, स्पेस बार भी एक सिंगल करेक्टर है। ठीक है, तो ये सारे जो हैं करेक्टर हैं कीबोर्ड के ऊपर, ये मिलकर क्या बनाते हैं? स्ट्रिंग बनाती है। इनको हम कंबाइन करके एक स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस होती है, एक एरे ऑफ करेक्टर होती है। इसको थोड़ा सा मज़ीद एलिबरेट करने के लिए, समझने के लिए जो है हम एडिटर के ऊपर आते हैं। एडिटर के ऊपर मैंने एक सिंपल स्टेटमेंट लिखी, प्रिंट सिंगल कोटेशन में वेलकम टू GCMS मीरान शाह लिखा है। अच्छा, स्ट्रिंग को जो है ना पाइथन के ज़्यादातर एडिटर जो है वो सिंगल कोटेशन में भी सपोर्ट करते हैं और डबल कोटेशन में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो सिंगल कोटेशन में भी जो मैसेज या जो करेक्टर हम लिखेंगे, सीक्वेंस ऑफ करेक्टर लिखेंगे, तो वो स्ट्रिंग होगी, और डबल में भी कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने स्क्रीन पर सिंगल में लिखा हुआ है। अगर इसको हम डबल में भी लिख लेंगे, डबल में भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो डबल में पहले पिछले प्रोग्राम में वैसे हम डबल में यूज़ करते हुए आ रहे हैं। डबल में भी लिखेंगे तो इसके ऊपर इंटरप्रेटर या इसका कंपाइलर जो है कोई एरर नहीं देगा और हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है वेलकम टू GCMS मीरान शाह, ये आपको नीचे आउटपुट में नज़र आ रहा होगा। अब इस प्रिंट के अंदर हमने ये जो वेलकम टू GCMS, ये एक कांस्टेंट स्ट्रिंग पास की हुई है। इसको मैं वेरिएबल में भी असाइन करके प्रिंट करवा सकता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ str, मैंने लिखा इज़ इक्वल टू वेलकम टू GCMS। ठीक है, मैंने थोड़ा शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ। शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ। मैंने GCMS लिख दिया है और अब मैं इसको किस तरह प्रिंट कराऊंगा, क्योंकि str एक वेरिएबल है तो उसको मैं डबल कोटेशन में नहीं लिखूंगा, और मैंने str लिखा तो मैं जब इसको कंपाइल करूंगा और रन करूंगा तो आपके स्क्रीन के ऊपर वेलकम टू GCMS, यानी स्ट्रिंग के अंदर मैं कुछ भी लिखूंगा, मैंने डॉट 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 लगा दी हैं, तो उसके बाद क्या होगा, वो एज इट इज़ प्रिंट। इसका मतलब है कि डॉट 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 GCMS स्मॉल और कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, यहाँ मैं कुछ और सिंबल्स लगा देता हूँ, एट द रेट ऑफ, रिमाइंडर साइन वगैरह, तो ये क्या है? ये सारे करेक्टर हैं, ये करेक्टर की सीक्वेंस है। जब ये करेक्टर के सीक्वेंस बनाते हैं तो ये स्ट्रिंग बन जाते हैं। अच्छा, अब जो हम स्ट्रिंग के ऊपर मुख्तलिफ, जो हमारा सेकेंड टॉपिक था आज का, उसमें क्या लिखा हुआ है, कंबाइनिंग वेसेस रिपीट स्ट्रिंग। ठीक है, तो हम मुख्तलिफ स्ट्रिंग्स को आपस में कंबाइन कर सकते हैं। यहाँ मैंने स्क्रीन के ऊपर दो स्ट्रिंग लिखी हैं, str1 वेलकम टू, और दूसरी में लिखे हुए str2 इज़ इक्वल टू मीरान शाह। तो इसको कंबाइन करके जब मैं प्रिंट करवाऊँगा तो क्या लिखा हुआ आना चाहिए, वेलकम टू मीरान शाह, या वेलकम टू GCMS भी कर देते हैं, GCMS। पहली स्ट्रिंग में वेलकम टू GCMS है, सेकंड स्ट्रिंग में ओनली मीरान शाह वर्ड है। तो इन दोनों को कंबाइन करना या कॉन्केटिनेट करने के दो तीन मुख्तलिफ तरीके हैं। नंबर वन तरीका ये है कि दोनों स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को, एक स्ट्रिंग 1 मैंने लिखा, कॉमा लगाया और str2 लिखा और इसको रन किया, तो ये कॉन्केटिनेट हो गए या कंबाइन हो गए। एक तरीका तो ये। दूसरा, इसके ऊपर हम एडिशन का फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे हैं, यानी मैं यहाँ प्लस लगाता हूँ, पहले मैंने क्या किया, कॉमा लगाया, प्लस लगाया, इसको कंपाइल किया और रन किया, तो फिर भी वही हमारे पास आउटपुट आई, कॉन्केटिनेट हुई दो स्ट्रिंग। इसी तरह अगर मैं स्ट्रिंग 3 लिखूँ, str3 मैंने लिखा इज़ इक्वल टू str1 प्लस str2, तो इसने str1 और str2 को ऐड कर दिया, स्ट्रिंग 3 के अंदर स्टोर हुआ है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ str3, मैंने इसको क्लोज किया ब्रैकेट को प्रिंट के और इसको कंपाइल किया, तो उसकी भी आउटपुट सेम एज इट इज़ ही आई। यानी कि मैं प्रिंट के स्टेटमेंट के अंदर पहली स्ट्रिंग और दूसरी स्ट्रिंग को कॉमा लगा के सेपरेट करके भी वही आउटपुट ले सकता हूँ। ठीक है, या फिर
str3 में str1 और str2 की वैल्यू ऐड करके और उसको प्रिंट करवा सकता हूँ। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ़ तरीके हैं प्रिंट जो स्ट्रिंग को कनकेटिनेट या कंबाइन करने के लिए। अच्छा, यहाँ तक तो हो गई स्ट्रिंग की कनकेटिनेशन। इसके अलावा भी जो प्लस के अलावा और प्रिंट की स्टेटमेंट के अंदर कॉमा लगाने के अलावा भी स्ट्रिंग कनकेटिनेशन के और फंक्शन होते हैं, जैसे एफ फॉर्मेट है, एफ स्ट्रिंग है फॉर एनी फॉर्मेट स्ट्रिंग, और जॉइन का फंक्शन है। तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि हमारी जो लिमिट्स हैं हम कोशिश करते हैं कि 7 to 8 मिनट्स की हम वीडियो बनाएं ताकि प्रैक्टिस करने में आसानी हो, ज़्यादा मतलब बर्डन ना हो आप लोगों के ऊपर। तो हम छोटे छोटे प्रोग्रामों में मैंने इसको अपने प्रोग्राम को डिवाइड किया हुआ है, तो इसलिए जो है अब हम जो है नेक्स्ट वो कर लेते हैं, जैसे स्ट्रिंग की फॉर्मेट कॉन्केटिनेशन या कंबाइनिंग होगी। अब अगर हम कोई एक स्ट्रिंग ऐसी है जिसको हम रिपीट करना चाहते हैं, जैसे स्ट्रिंग 3 है, तो हम स्ट्रिंग 3 को हटा देते हैं, सिर्फ स्ट्रिंग 1 को रहने देते हैं। वेलकम टू GCM, स्ट्रिंग 1 को हमने रहने दिया, यहाँ से डिलीट कर 1 लिखा और उसके साथ मैंने स्टार का बटन स्टैरिक लगाया और 3 लिखा। तो ये क्या करेगा, जो हमारी प्रिंट की जो स्ट्रिंग है स्ट्रिंग 1, इसको 3 टाइम रिपीट करेगा। यानी वेलकम टू GCMS कितनी बार लिखा हुआ आएगा, 3 बार। देखें, वेलकम टू GCMS, वेलकम टू GCMS, वेलकम टू GCMS। इस स्ट्रिंग के अंदर मैं थोड़ी सी चेंजेस अपनी आसानी के लिए कर देता हूँ, सिर्फ अपना नाम लिख देता हूँ, साजिद मैंने लिखा, इसको मैंने फिर दोबारा रन किया तो 3 किया तो 3 टाइम्स आया। 4 करूँगा तो आउटपुट में हमारे पास क्या आएगा, 4 टाइम्स आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये रिपीट स्ट्रिंग हो गई। जहाँ पर हमने कोई चीज़ रिपीट करवानी हो स्ट्रिंग, तो वहाँ पर क्या हम स्ट्रिंग का जो वेरिएबल है उसको लिखेंगे, जैसे str1 है, पे स्टार लगाएंगे और 4 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, तो हमारे उतने नंबर ऑफ टाइम वो स्ट्रिंग रिपीट होगी जो हमारे आउटलाइन के अंदर लिखा हुआ था। आउटलाइन के ऊपर देख लीजिए, कंबाइन वर्सेस रिपीट स्ट्रिंग। ठीक है, पहला वाला एडिशन यानी प्लस का साइन या प्रिंट के अंदर कॉमे का साइन लगाने के लिए क्या करते हैं, स्ट्रिंग आपस में क्या हो जाती हैं, 2 स्ट्रिंग आपस में ऐड हो जाती हैं या कंबाइन या कॉन्केटिनेट हो जाती हैं। और अगर हमने स्ट्रिंग को मल्टीपल टाइम रिपीट करवाना हो तो उसके लिए क्या लिखते हैं, स्ट्रिंग के वेरिएबल नेम लिखते हैं, स्टैरिक लिखते हैं और नंबर ऑफ़ टाइम्स लिखते हैं कि कितनी बार हमने रिपीट करवाना है। ठीक है, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ टाइम है और हमारी जो अपनी लिमिटेशन है कि हम जो शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस करने में आसानी हो। तो जो एफ स्ट्रिंग है और जॉइन वाले फंक्शन है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। इसके अलावा अपने कंप्यूटर पर आप इसको ट्राई करें, मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रिंग्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म को उसकी स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करें, इसकी रिपीटिशन करवाएं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप के ऊपर या फिर कमेंट सेशन में आप कमेंट करके पता कर सकते हैं।